Hello students, in our previous lecture we have completed sum 1 and 2 of worksheet 3 of chapter 3. So now we will discuss about the sum 3 of this worksheet. So before starting this sum, firstly we should discuss some tables related to this chapter integers. ये हमने पहले भी की हुई है टेबल, बट हम इसे फिर से डिस्कस कर रहे हैं. हमारी ये 2 टेबल्स हैं इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे. जब भी हम कोई 2 नंबर्स ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हर नंबर का कोई ना कोई सिंबल होता है. अब जो अगर वो 2 नंबर हैं, 2 नंबर्स में से दोनों नंबर का सिंबल प्लस साइन का है. सिंबल आप समझते हो ना, जो उस नंबर के आगे लगता है. जैसे 2 है, अगर 2 के आगे माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस इसका सिंबल है. तो किसी भी नंबर के आगे जो सिंबल लगे हुए हैं, तो अगर वो दोनों नंबर प्लस साइन के हैं, प्लस साइन मतलब प्लस ज़रूरी नहीं है नंबर के आगे लगा हुआ हो, अगर नहीं भी लगा हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नंबर प्लस साइन का ही होता है. तो अगर दोनों नंबर प्लस साइन के हैं तो हमें उनको क्या करना होता है, ऐड. ऑपरेशंस आपको पता ही है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, एडिशन. तो हम ऑपरेट क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे. और जो आंसर आएगा उस आंसर का सिंबल हमारा क्या रहेगा, जो इन दोनों में से बड़ा नंबर था उसका जो सिंबल होगा वही आंसर का सिंबल आ जाएगा. सेम अगर दोनों नंबर माइनस साइन के हैं तो होगा तो एडिशन ही, और सिंबल वही बड़े नंबर का, जो इन दोनों में से बड़ा नंबर था वही आंसर का सिंबल हो जाएगा. अगर एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है, तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी. ठीक है. और जो आंसर आया है उसका सिंबल क्या होगा, जो बड़े नंबर का है. लाइक एग्जांपल दे रखा है, देखो जैसे फर्स्ट का, अगर दोनों नंबर प्लस के हैं, जैसे प्लस का 5 है और प्लस का 4 है, तो दोनों ही प्लस साइन के हैं ना, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, ऐड. मतलब 5 और 4 को ऐड करोगे क्या आ गया, 9. और 9 का सिंबल क्या होगा, जो इन दोनों में से बड़े का है, बड़ा क्या है, प्लस. 5 बड़ा है ना, तो प्लस का है 5, सो आंसर भी प्लस का आ गया. सेम अगर दोनों नंबर माइनस की साइन के होते तो माइनस माइनस ऐड होकर क्या बन गया, 9. और सिंबल क्या आ गया, जो बड़ा नंबर 5 था तो बड़ा माइनस आ गया. अगर एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है, तो हमारे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन मतलब 5 में से 4 गया 1, और जो आंसर का सिंबल है वो बड़ा नंबर जो था उसी का ही सिंबल यानी प्लस का आ गया. सेम ऐसे ही अगर एक नंबर माइनस का है, एक प्लस का है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होकर 1 आ गया, और आंसर का सिंबल वही आया जो इनमें से बड़ा क्या था, 5, तो माइनस का आ गया. सेम इन केस ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन, वही 2 नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों नंबर अगर प्लस साइन के हैं तो होगी तो मल्टीप्लिकेशन ही, बट जो आंसर का सिंबल आया वो किस साइन का आ जाएगा, प्लस साइन का. अगर दोनों नंबर माइनस साइन के थे तो होगी तो मल्टीप्लिकेशन ही, और साइन क्या आ जाएगा, प्लस का. अगर एक नंबर माइनस का है, एक प्लस का है, तो मल्टीप्लिकेशन ही होगी, बट जो आंसर का सिंबल आएगा वो माइनस का आएगा. लाइक हमने 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया, तो 5 के आगे कोई सिंबल नहीं है, 4 के आगे कोई सिंबल नहीं है, तो अगर किसी के आगे कोई सिंबल नहीं लगा होता तो वो प्लस साइन का होता है. मतलब 5 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, तो मल्टीप्लिकेशन होकर तो 20 आ गया. अब सिंबल को सिंबल से करो, प्लस को प्लस से करते हैं तो आंसर भी प्लस का, मतलब प्लस लगाने की नीड नहीं है. अब एक नंबर माइनस का है, दूसरा भी माइनस का है, प्रोडक्ट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो फर्स्टली 5 4 से तो 20, और माइनस माइनस जो क्या हो जाता है, प्लस, तो मतलब 20 सिंपल आ गया. सेम ऐसे ही अदर है, तो इन्हीं का हम यूज़ करके वर्कशीट 3 हमारी डिस्कस करेंगे. वर्कशीट 3 में देखो हमें क्या दे रखा है, ऐड द फॉलोइंग. मतलब हमें जो वैल्यूज़ गिवन है उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है. ओके. लाइक द फर्स्ट पार्ट 67 एंड -49. तो 2 नंबर्स हैं, कभी भी 2 नंबर को ऐड करना हो तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर ना. तो जो ये माइनस है 49 के आगे, ये माइनस इसका क्या है, सिंबल है ये. ठीक है. तो हम जब ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 67 और -49 को ऐड करना है, तो फर्स्ट नंबर प्लस, क्योंकि ऐड करना है तो प्लस आ गया. अब ये माइनस इस 49 का सिंबल था ना, तो ये माइनस इसके साथ ही रहेगा, तो हम इसको ब्रैकेट में पुट कर देंगे. माइनस वाले नंबर्स को हम ब्रैकेट में कर देते हैं. फर्स्ट स्टेप हो गया. अब उसके बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ 2 सिंबल्स एक साथ आ गए जिनके बीच में कोई नंबर ही नहीं है. तो जब भी 2 सिंबल्स एक साथ आ जाए, उनके बीच में कोई नंबर ना हो, तो मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो देखो 67 का तो 67, प्लस को माइनस से जब मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस जो अभी हमने टेबल की थी, क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और 49 का 49. अब ये नंबर क्या है, प्लस साइन का है ना 67, और माइनस का है 49. 67 के आगे कोई सिंबल नहीं लगा हुआ, मतलब ये प्लस का है. तो एक नंबर प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो, तो हमारी क्या हो जाती है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन. मतलब 67 में से 49 गया तो कितना आ गया, 18. और जो आंसर का सिंबल है वो वही सिंबल होगा जो बड़ा नंबर 67 था, वो प्लस का था, तो आंसर भी हमारा प्लस का. प्लस लगाया या नहीं लगाया एक ही बात हो जाती है ना, अगर आगे नहीं सिंबल लगा मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस का ही है. ओके. सिमिलरली हम इसका अदर पार्ट्स कर रहे हैं. देखो जैसे -95 एंड -35 दोनों को ऐड करना है, तो फर्स्ट नंबर, अब ये माइनस का
था इसलिए इसको ब्रैकेट में पुट कर दिया। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, तो इसको भी ब्रैकेट में पुट कर दिया। ये प्लस किस वजह से आया? एडिशन की वजह से। अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। -95 ऐसा कैसे? प्लस माइनस दो सिंबल एक साथ आ गए तो प्लस इंटू माइनस माइनस 35। अब टू नंबर सॉल्व करने हैं, दोनों माइनस साइन के हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? ऐड। 95 में 35 को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 130। और आंसर का सिंबल वही आएगा जो इन दोनों में से बड़ा क्या था? 95, और उसका सिंबल क्या था? माइनस, तो ये भी माइनस का आ गया। सेम ऐसे ही वन मोर पार्ट, -19, 158 एंड -103 तीनों को ऐड करना है। तो फर्स्ट नंबर ब्रैकेट में प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस का था ये। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दो। -19 ऐसे कैसे? क्योंकि यहाँ कोई बाहर सिंबल नहीं था इसके, तो ये सिंपल आ गया। यहाँ पर भी सिंगल सिंबल था, एज इट इज़ आ गया। 158 एज इट इज़। अब टू सिंबल्स एक साथ आ गए तो प्लस इंटू माइनस -103। अब आपको पता है जब ऐसे टू से ज़्यादा हमारी टर्म्स हो जाती हैं तो हम एक बारी में टू ही टर्म्स को सॉल्व करते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन में करते थे। तो यहाँ पर वो रूल हमें फॉलो करने की नीड नहीं है, हम सीधा स्टेप बाय चलते हैं। फर्स्ट टू नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे तो उनको हमने अंडरलाइन कर दिया। अब एक नंबर माइनस का है, एक प्लस का है। माइनस प्लस क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्शन। तो 158 में से 19 गया 139। आंसर का सिंबल वही आएगा जो इन दोनों में से बड़ा था। बड़ा ये था, इसका सिंबल प्लस का, तो ये भी प्लस का। इसको हमने सॉल्व ही नहीं किया तो एज इट इज़। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्शन। 139 में से 103 गया तो 36, और आंसर का सिंबल वही जो इन दोनों में से बड़ा था, उसी का सिंबल आ गया। ओके, सो सिमिलरली यू कैन डू द अदर पार्ट्स ऑफ दिस सम। नाउ आफ्टर दिस सम 4, फाइंड द सम इन टू डिफरेंट वेज। हमें टू अलग अलग मेथड से क्या करना है? ऐड करना है। ओके, लाइक द फर्स्ट पार्ट देखो हमें क्या दे रखा है? -32 एंड 50 दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करने का क्या, हमने एक बार तो क्या किया? फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, जैसे हमने उसमें किया था, तो सॉल्व करना तो आपको आता ही है। दूसरा हमने तरीका क्या लिया इसका कि सेकेंड नंबर प्लस फर्स्ट नंबर कर दो। 50 को पहले ले लिया और -32 को बाद में ले लिया। सॉल्विंग आपको आती ही है, अभी हमने इस क्वेश्चन में किया था, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो यूजिंग दिस रूल यू कैन डू द सम 1। आफ्टर दिस सम 2, राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब होता है? किसी भी नंबर की वो वैल्यू जिसमें अगर उसको ऐड किया जाए तो आंसर 0 बन जाए, तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। ओके, अगेन रिपीट कर रही हूँ, किसी भी नंबर के ऐसी वैल्यू कि अगर हम उस नंबर में उस वैल्यू को ऐड करें तो हमारा आंसर क्या बन जाए? 0। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो 5 में मैं क्या ऐड करूँ कि 0 बन जाए? तो 5 में मैं -5 कर दूँगी तो कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा ना। तो ये माइनस जो 5 है, ये 5 का क्या हो गया? एडिटिव इन्वर्स हो गया। तो मतलब एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाता है? नंबर सेम होता है बट विद द अपोजिट साइन। क्लियर है? अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स, और अगर माइनस का है तो वो प्लस का, बट नंबर सेम रहता है। तो लाइक द 31 का एडिटिव इन्वर्स, नंबर का तो नंबर एज इट इज़, ये प्लस का था तो ये किसका हो गया? एडिटिव इन्वर्स माइनस का। सेम ऐसे ही इसमें 0 में माइनस या प्लस से कोई डिफरेंस ही नहीं होता, तो 0 का एडिटिव इन्वर्स तो 0 ही होगा। ओके, देन आफ्टर दिस सम 3, फाइंड द सम यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। तो हमें इनको प्लस करना है। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने वर्कशीट 3 का सम 3 किया था, सेम वे में ही ये सम है। इसमें इवन वन स्टेप हमें ऑलरेडी करके दे रखा है, बाकी सेम प्रोसीजर वैसा का वैसा है। उसमें हमें कॉमर्स लगा के दिए हुए थे और हमने खुद ऐड किया था, बट इसमें ऑलरेडी एडिशन कर रखा है, बस हमें सॉल्व करना है। 200 प्लस -105 प्लस -36, आपको दिख रहे हैं 2 सिंबल्स एक साथ आ गए बिना किसी नंबर के बीच में। तो फर्स्टली हम उनको सिंगल करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 200 का 200 एज इट इज़, प्लस इंटू माइनस एक साथ आ गया तो -105 प्लस इंटू -36। अब फर्स्टली हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये नंबर प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होकर कितना बन गया? 95, और आंसर का सिंबल वही जो बड़े का था, -36। अब अगेन ये प्लस का है, ये माइनस का, सब्ट्रैक्शन होगा 59, आंसर का सिंबल वही जो बड़े नंबर का था। So using this rule you can also do the sum 3. Okay, now after this sum 4. So now in sum 4, fill in the following blanks. The negative of -3, नेगेटिव मतलब इसका अपोजिट, ठीक है। नेगेटिव मतलब -3 का भी माइनस ले लो, तो माइनस ले लेंगे इसका, तो माइनस माइनस वो तो प्लस बन गया ना, तो क्या आ जाएगा 3। -8 में क्या ऐड करें कि वापस -8 आ जाए, तो कुछ भी ऐड ना करें तभी सेम नंबर आएगा, मतलब 0। दोनों में से मिसिंग नंबर कौन सा है? इजीली कर सकते हो। सेम यहाँ पर भी मिसिंग नंबर, कि हम ऑलरेडी 5th में कर चुके हैं, सो ये ज़्यादा हमें डिस्कस करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जिससे
उस इक्वेशन पर, उस नंबर पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो एडिशन में ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? ज़ीरो। किसी भी नंबर में आप ज़ीरो ऐड करो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना, सो ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। -51 में 51 ही ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा ना, आपको अभी एडिटिव इन्वर्स के केस में बताया था। आफ्टर दिस ट्रू फॉल्स, 3 + -5 इज़ नॉट एन इंटीजर। क्या ये इंटीजर नहीं होगा? आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर ही है हमारी, सो दिस इज फॉल्स। सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑल्सो अ नेगेटिव इंटीजर। क्या टू नेगेटिव इंटीजर को प्लस करने पर भी नेगेटिव वैल्यू ही बनती है? ऑफकोर्स, कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर ले लो, -2 एंड -3, जब दोनों को ऐड करोगे तो माइनस माइनस ऐड होकर 5 और सिंबल क्या आ जाएगा? बड़े नंबर का। सो दिस इज ट्रू, माइनस का ही आया ना। नेगेटिव ऑफ -15 नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट पॉसिबल। -15 का नेगेटिव मतलब इसका भी माइनस ले लो तो वो माइनस माइनस प्लस होकर 15 आता है ना, मतलब आ रही है वैल्यू, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है, देखो मिसिंग नंबर्स हैं ये एडिशन के केस में। -3 आ गया हमारा, 8 आ गया, -4 आ गया, सो सही है ये, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट 91 + -41 इज इक्वल्स टू -91 + 41। इक्वलिटी कैसे पॉसिबल है? देखो 91 यहाँ प्लस का था और यहाँ माइनस का हो गया, यहाँ माइनस का 41 था और यहाँ 41, सेम डिजिट्स होनी चाहिए सेम सिंबल के साथ, सो दिस इज फॉल्स। -46 में अगर हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -46 आना चाहिए था ना, सो दिस इज फॉल्स। सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं तो आंसर हमारा नेगेटिव ही आएगा हमेशा, नॉट इन ऑल केस, सो दिस इज़ फॉल्स। अब ये क्या है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू सेम आती है। देखो सॉल्व करके, ये बाद में है, इस मोड का मतलब होता है जो वैल्यू अंदर होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, सिंगल वैल्यू जो होती है। तो पहले इसको सिंगल वैल्यू बनाओ, माइनस माइनस ऐड होकर 14, सिंबल माइनस का, तो जब ये मोड हटा देंगे तो वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है, तो मतलब लेफ्ट साइड तो 14 आ रहा है, राइट साइड सॉल्व करो, -9 -5, तो -9 का मोड तो क्या बन गया? 9, -5, 5 का 5, तो 9 में से 5 गया 4, मतलब वैल्यू डिफरेंट आ गया, सो दिस इज false. So you have to complete the worksheet 3 and 4 in your fair notebook and some 4 and 5 of this worksheet in your book. Thank you.